हेलो। जी बोले। जी मुफ्ती साहब, थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। आप हिंदू है भाई, क्या है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं मेरी आई मीन रिलीजियसली तो मैं हिंदू हूँ, बट जी। खुदा के पर्सपेक्टिव से एग्नोस्टिक। रिलीजियसली मैं आप हिंदू हैं? व्हाट डू यू मीन? कल्चरली बोले, कल्चरली। हाँ सॉरी, हाँ वही मतलब मेरी फैमिली हिंदू है। ठीक है, ठीक है। हजरत स्टेटमेंट मैं है। अपना सजेशन दे देता हूँ। ट्रुथ जी। सीकर भाई, आप ना जो आपका बेसिक फंडामेंटल इतराज है ना, हम उससे आपसे बात करेंगे। एग्नोस्टिसिज्म पे मुफ्ती साहब से आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह मेरी तरफ आ जाइएगा अगली मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा मेरे भाई कि आपने जाहिर है कोई ना कोई फैसला लिया होगा, आपने देखा घर में कुछ गड़बड़ चल रही है यानी रिलीजियसली, आपने कहा चलो यार कल्चरल हिंदू बन जाते हैं, लेकिन गॉड के मामले में मैं एग्नोस्टिक हूं। तो ये जो एग्नोस्टिसिज्म है, इसका मतलब ये क्या है? थोड़ा सा इसको डिफाइन करें, क्या हमें समझाएं कि क्या चीज है एग्नोस्टिसिज्म? एग्नोस्टिक होना मतलब ये है कि मुझे जो सामने से दिखेगा, या मुझे किसी तरह से मतलब मेरे 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन से या किसी तरह लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से अगर कुछ थोड़े से भी उसके एविडेंसेस मिल जाएं गॉड के होने के, तो मैं उसे मान लूंगा। और मेरा पॉइंट ये भी नहीं कि वो है नहीं, और ना तो मेरा पॉइंट ये है कि हाँ नहीं, अभी आप बीच में है ना, अभी आप बीच में हैं कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बीच में होने के लिए आपके पास दोनों दलीलें होनी चाहिए, गॉड के होने की भी और गॉड के न होने की भी, राइट? तभी तो बीच में होंगे। अच्छा, गॉड के न होने की कोई दलील आपके पास है? हाँ, जैसे मैंने बोला ना सर कि न होने की। हाँ, ना होने की ना। हाँ हाँ, ना होने की यही है कि जो गॉड नहीं है उसकी दलील दीजिए। आर्ग्यूमेंट। जी, आर्ग्यूमेंट। हाँ हाँ, गॉड का कोई भी एविडेंस नहीं दिखता है। जो ये एविडेंस नहीं है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। नहीं, सुनिए तो मेरी बात कि आपको ये एविडेंस देना है कि गॉड हो नहीं सकता, ये एविडेंस देना है जी। नहीं सर, एविडेंस नहीं है इसका मतलब कि कोई चीज नहीं है ना? नहीं, वो आपके पास नहीं है ना। आप अपने बारे में कह रहे हैं कि भाई मैंने दोनों तरह के एविडेंस, मैंने आपसे इसलिए पहले ही पूछ लिया था कि दोनों एविडेंस आपने पढ़ लिए, देख लिए, गौर कर लिया, हाँ जी कर लिया। तो इधर वाले नहीं, ये वाले कि जी गॉड है, इसके तो बहुत सारे एविडेंस सबको पता है। कोलंबस ने 17th सेंचुरी से पहले साउथ अमेरिका, हाँ बहुत सारे एविडेंस है। हमें वो एविडेंस चाहिए कि गॉड हो नहीं सकता, चूंकि जो आपकी ऑपोजिट साइड है जो गॉड में बिलीव करती है, वो ये एविडेंस देती है कि गॉड का होना जरूरी है। तो आप ये देंगे कि गॉड का न होना जरूरी है जी। तो मुझे वो दलील चाहिए, वो एविडेंस दीजिए कि गॉड क्यों नहीं हो सकता। देखिए सर, सीधी सी बात है, कोई चीज का एविडेंस अगर नहीं है तो वो नहीं है ना। वो आपके पास नहीं है ना। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मैंने दोनों एविडेंस को देख लिया, तो दो एविडेंस थे आपके पास, एक प्रो, एक फॉर और एक अगेंस्ट। तो अगेंस्ट वाला दीजिए जरा मुझे, फॉर वाले तो हैं। अरे तो यही तो है कि एविडेंस मेरे पास मतलब कोई उसका एविडेंस नहीं समझ नहीं रहे एब्सेंस ऑफ एविडेंस को। देखें तुलसी के साथ मसला ये है कि एक मैं एग्जांपल अच्छा, दोनों साइड के हैं और ना होने का यही है कि दूसरा नहीं है। वेरी गुड। असल में ये पता है क्या बोल रहे हैं साहब, ये बोल रहे हैं कि एविडेंस नहीं है इसीलिए नहीं है। असल में आप ये समझे इस बात को, मिसाल जो मैंने अभी दी कि अगर क्रिस्टोफर कोलंबस ने 17th सेंचुरी से पहले अमेरिका डिस्कवर नहीं किया था, एविडेंस नहीं था, इसका मतलब ये था कि अमेरिका नहीं था दुनिया में, था ना, लेकिन डिस्कवर बाद में हुआ, एविडेंसेस बाद में मिले। तो ये कह देना कि एविडेंस नहीं है, इसका मतलब कंक्लूजन इज 100% कि वो है ही नहीं। हम ये समझाने की कोशिश करें, दिस इज वेरी गलत है। क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है आप सही कह रहे हो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब तक डिस्कवर नहीं किया था, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका नहीं था। बट क्रिस्टोफर कोलंबस क्या कहते हैं, पहले से तो नहीं कह रहा था ना ये कि अमेरिका है भाई। वो ठीक है, इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि जो मास ऑफ लैंड है जिसको अमेरिका कहा जाता है, वो मास ऑफ लैंड अपनी जगह था, ठीक है, बस उसको कोलंबस ने डिस्कवर नहीं किया था। वो ये नहीं कह रहा था कि होल्ड ऑन, वो ये नहीं कह रहा था कि मास ऑफ लैंड इधर नहीं है। आपको अगर किसी भी पोजीशन को लेना है ना, चाहे बीच वाली पोजीशन भी लें, तो आपके पास दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। मसलन एक आदमी ने ट्रेवल किया वेस्ट में यूरोप से और बहुत दूर तक चला गया और इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गया, उसको बीच में इतना बड़ा मास ऑफ लैंड नहीं मिला, ये एक एविडेंस है ना, एक ऑब्जर्वेशन उसने किया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गया वो, लेकिन बीच में अमेरिका जैसा कोई इतना बड़ा मास ऑफ लैंड उसको मिला ही नहीं, ये एक एविडेंस है। दूसरा आदमी गया, उसको मिल गया,
वो ये कह रहा है कि मेरे पास एविडेंस है, मैं खुद उस लैंड के ऊपर चला हूं। दूसरा कह रहा भाई मैं तो कश्ती इधर से उधर निकाल के ले गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो दोनों का ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से टकरा रहा है। ये है एविडेंस। आप मुझे ये दलील दें, एविडेंस दें कि गॉड नहीं हो सकता, ये एविडेंस चाहिए। अरे सर देखिए, आपने जब एग्जांपल दिया कि कोई बंदा एक लैंड मास पे पहुंचा, उसने कहा कि ये लैंड मास है। अच्छा मुझे होल्ड ऑन, कोलंबस की मिसाल लें। क्या कोलंबस डिस्कवर करने से पहले ये कह रहा था कि इधर मैस ऑफ लैंड नहीं हो सकता? नहीं, लेकिन वो ये नहीं कह रहा था। बट अगर नहीं कह रहा था, अगर नहीं कह रहा था तो इसका मतलब ये कि उसके नजदीक वो हो सकता था, तभी तो उसने ट्रैवल शुरू किया। वो ये भी नहीं कह रहा था कि वहां अमेरिका है। आप क्या कह रहे हो? आप 100% कह रहे हो कि गॉड है, बट एविडेंस नहीं दे रहे हो। इसलिए कि देखें, उसकी वजह है हमने तो एक पोजीशन ले ली, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो पोजीशन है तो उसकी दलील है, और उसके ऑपोजिट जो भी है वो सब गार्बेज है। इसलिए हम तो कह रहे हैं, आप कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मेरी भी एक पोजीशन है, तो हम आपसे कहते हैं उस पोजीशन के आप में दलील दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि मेरी जो पोजीशन है ना वो बीच वाली है, ना इधर ना उधर। तो जब ना इधर ना उधर, तो अब इस पोजीशन पर आने के लिए उस आदमी के लिए जरूरी है कि उसने दोनों पोजीशंस के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको देख लिया हो, पढ़ लिया हो, छान पटक कर ली हो, और उनके अंदर जो फैलेसीज हैं, जो एरर्स हैं, उनको समझ लिया हो। तो अब हम आपसे वो दलील नहीं मांग रहे, एविडेंस नहीं मांग रहे जो गॉड के होने की वो हमें बताया अज़बर है सारी, वो बताइए कि जो ना होने की है, ताकि हम देखें कि इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ये वाली ज्यादा स्ट्रांग है, वो वाली जरा कमजोर है। तो वो सामने तो आए, वो आज तक आई क्यों नहीं? हम मांगते मांगते थक गए, वो आई नहीं रही है। देखिए, मेरी जो पोजीशन है गॉड ना होने की, वो यही है कि उसका कोई एविडेंस नहीं दिखता है। सिंपल है सर, इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं? यानी आप ये मान कर रहे हैं कि आपको एविडेंस ना मिलना उस चीज के न होने का की दलील है, उसके न होने का एविडेंस है, क्योंकि मैं एविडेंस मांग रहा हूं। अच्छा, तो यानी एब्सेंस ऑफ एविडेंस जो है वो एविडेंस ऑफ एब्सेंस है आपके नजदीक। एब्सेंस ऑफ, फिर से बोलिएगा थोड़ा, इसको क्लैरिफाई कर, सिंप्लीफाई करके। एविडेंस न होना उसके न होने का एविडेंस है आपके नजदीक, जब तक नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। आप ये कह रहे हैं कि एविडेंस ना होना उसके न होने का एविडेंस है, ये आपने पोजीशन ले ली। सर जब तक नहीं मिल रहा उसको क्या कहेंगे? भाई आप ये पोजीशन है ना आपकी, वो जब तक या कब तक उसको छोड़ दिए, यही पोजीशन है ना। ठीक है, चलिए। हाँ, ये फैलेसी है। कैसे सर, बताइए थोड़ा एक्सप्लेन। दुनिया मान रही भैया, आपके मुल्हिदों ने मान लिया वो इस तरीके से कि मैं बता रहा हूं कैसे। अभी कुछ दिन पहले बताइए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्ट्रीम की थी, उसमें मैंने इस फैलेसी को बयान किया था। तो हमारे कुछ जो रेगुलर व्यूअर्स हैं मुल्हिदीन में, उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर रिव्यू दिया और कहा कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन यहां से मुफ्ती साहब ने लॉजिक क्यों शुरू की। लॉजिक 101 के नाम से पूरी एक मेरी एक सीरीज है, तकरीबन 4-5 किस्तों के अंदर हमने बात की है। तो इस फैलेसी को तो सारी दुनिया तस्लीम करती है भाई। और सर ऐसे इनको आसान लफ्जों में समझा देते हैं, ट्रुथ भाई, आसान लफ्जों में समझा देते हैं। आर्ग्यूमेंट एविडेंस की बेस पर होता है ना। हाँ। और अगर एविडेंस ना हो तो आर्ग्यूमेंट बन सकता है कोई? तो फिर सर आपको तो आप नहीं, आप उसको फॉलो करें। देखिए पहले आपकी उस चीज को तो क्लियर कर देना। एविडेंस का यानी आर्ग्यूमेंट होता है एविडेंस की बेस पे, ठीक है ना। और अगर एविडेंस ही ना हो तो आर्ग्यूमेंट बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। इसी को सुने ना, वो तो हम बताएंगे ना, हम तो आपका पहला क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं ना। या आपने जो चीज आर्ग्यूमेंट के तौर पर पेश की, आपको फर्क नहीं पता चला जब मुफ्ती साहब ने आपसे कहा गॉड के ना होने का आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या है? आपने कहा क्योंकि एविडेंस नहीं है। अब ये एविडेंस ना होना आर्ग्यूमेंट नहीं बन सकता, ये फर्क समझना आपने। आर्ग्यूमेंट को एविडेंट होना होता है, कंक्रीट होना होता है एविडेंस के साथ। अगर उसमें एविडेंस नहीं है तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं बन सकता। यानी जो आर्ग्यूमेंट आप पेश कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है। इतनी मोटी बात है जो आपको नहीं समझ आ रही कि या तो आप ये कहें ना, मिसाल के तौर पर आप एक कंफ्यूजन को पेश करें और आप ये कहें कि ये एविडेंस नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि अगर मुझे कोई चीज मिलेगी तो मैं कोई राय कायम कर पाऊंगा, अभी मैं ये हूं। मगर आपने पता है किस जगह पे पेश किया है? गॉड के ना होने की आर्ग्यूमेंट की लिस्ट में पेश किया। ये है वो एरर जिसको उठा रहे हैं, वो सर से निकाल लें। सिंपली कंफ्यूजन के तौर पर मैं इसका भी आपको हवाला दे दूं कि ये जो बात मैंने की है ये फैलेसी क्यों है।
क्योंकि आप लोग जो है जब तक कि फिर वो फालतू के गोरों का हवाला न दे तो आप लोग मानते भी नहीं है ना, ये भी एक बड़ा मसला है। तो अब देखें, हाँ जी 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 जी, तो अब देखें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। अब देखें इसमें ये एक जर्नल है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। तो ये जो कोट है ना, ये इज अ कोट बाय कार्ल सेगन। हालांकि ये कार्ल सेगन के बाप को भी नहीं पता चल सकता था ये इसने ये नकल मारी है इल्म कलाम से, और वहां से उठा के ये फिर ये इनको वेस्टर्न्स को ये बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जी फला ने कहा था। हालांकि उससे पहले ये बात जो है दुनिया के तमाम मुतकल्लिमीन कहते आ रहे हैं। खैर एनीवेज, is a quote by Carl Sagan, an American astronomer and one of the leading science communicator of the 20th century. Its importance relies on the highlight of the logical fallacy, where a hypothesis is assumed to be true or false before being scientifically and satisfactorily investigated. कि किसी भी hypothesis को आपने true or false मान लिया और अभी आपने investigate किया नहीं है, ये एक logical fallacy है। तो आपने ये कह दिया कि हाँ मेरा जो मौकिफ है, पोजीशन है, वो यही है कि चूंकि एविडेंस नहीं मिला गॉड के न होने का, लिहाजा गॉड नहीं है। तो ये तो लॉजिकल फैलेसी है, कार्ल सेगन कह रहा है। हालांकि ये नहीं कह रहा है, ये झूठा है, यानी ये इसका अपना कॉल नहीं है, लेकिन फिलहाल चूंकि यहाँ ये लिखा हुआ है इसलिए इसी को मान लीजिए। तो अगर मैं अपने स्टेटमेंट को करेक्ट कर लूं और ये कहूं कि क्योंकि गॉड का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है और अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको मानने लगूंगा, तो क्या ये आपके नजदीक में बेटर है करेक्ट स्टेटमेंट? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं सर आपको, बहुत सिंपल सा। फॉर एग्जांपल, मैंने आप पे इल्जाम लगाया कि आपने मर्डर किया है, तो अभी बर्डन ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ एविडेंस मेरे ऊपर है। मेरे को कोर्ट में यस प्रूफ देना पड़ेगा या एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने मर्डर किया है। और उवैस इकबाल के साथ जो मेरी डिबेट हुई थी वो देखी कि नहीं देखी? नहीं सर, वो नहीं देखी। आपने वो खलवत सहिया वाली वीडियो देखी, खलवत मुल्हिदा वाली वीडियो नहीं देखी? हाँ। जी। अब आप एक काम करें, खलवत सहिया करें उस वीडियो के साथ, ठीक है? वो खलवत सहिया कैसे करेंगे? अकेले में बैठ के और कागज कलम लेकर आप उस वीडियो को देखें और उसमें देखें कि इसी मौजू पर कि बर्डन टू प्रूफ किस पर है, मैंने क्या साबित किया है, उसको एक मर्तबा देख लीजिए। अब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि नहीं वो, चूंकि ये मसला मेरा आपका, चूंकि वो मुल्हिद है उवैस इकबाल, ठीक है, और वो और आप भी उसी कैंप के हैं, तो अब वो जो बात कह रहा है मैंने उसको रिफ्यूट किया है। अगर आपको उस रिबेटल में कोई मसला है ना तो उस पर जरूर मैं बात करूंगा। खलवत सहिया इंटरनल मसला है। सर लास्ट टाइम भी आपने कहा था खलवत सहिया देख के और फिर मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन आपने की नहीं इस बार। मैंने तो पहले ही कह दिया ना, मैंने अभी डिस्क्लेमर दे दिया सबके सामने कि अगर आपसे, चूंकि उस वक्त ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन क्लियर नहीं था, आपने कुछ सवाल करना चाहा तो मैंने कहा भाई आज ही की वीडियो में मैंने इसकी वजाहत की, पहले उस पर बात उसको देख लो। आप उस पर सवाल लेकर आए हैं जबकि हारिस सुल्तान को इस पर बात करनी चाहिए थी। आप खुद बताएं कि क्या हारिस सुल्तान को बात नहीं करनी चाहिए थी? सर ये क्या बात हुई सर? मुझे अगर सवाल है तो मैं हारिस सुल्तान के पास जाके उससे नहीं ऑब्वियसली बात है, चूंकि हमने जो वीडियो बनाई है वो हारिस सुल्तान की वीडियो का रिबेटल है, हम तो इंतजार कर रहे हैं ना कि उधर से कोई जवाब आए। जब आएगा तो हम करेंगे, हो सकता है कि आपके सवाल का क्लियरिफिकेशन उसमें हो जाए। बात ये नहीं है असल, और असल मसला आपका खलवत सहिया नहीं है जैसा कि हमने बताया। असल मसला क्या है, गॉड है कि नहीं है। बिल्कुल। अब उवैस सुल्तान का भी ये मौकिफ है कि गॉड नहीं है। आपका मौकिफ क्या है कि जी जब तक कि मुझे दलील नहीं मिलेगी गॉड नहीं है, और बर्डन टू प्रूफ जो है वो मोमिनीन के ऊपर है। तो बर्डन टू प्रूफ के ऊपर मैंने उसमें बात की है। मैं ये मानता हूं कि मुल्हिद के ऊपर बर्डन टू प्रूफ है, मोमिन के ऊपर नहीं है। और इस चीज को मैंने कैसे साबित किया है उसमें भी साबित किया है, और कई सारी वीडियोस में बात कर चुका हूं, इसलिए इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूं, वरना लोगों के लिए बोरिंग है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है। तो लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने वो बात गलत की है तो उस पर जरूर बात होगी। अच्छा टाइम स्टैम्प बता देंगे थोड़ा? मैं तो मुश्किल हो जाता है। 2 घंटे का है, लेकिन आपको देखनी तो पूरी चाहिए भाई, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल है उसकी वजह है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं जब अपने सेंसेस से किसी चीज को देखूंगा या जानूंगा तो मानूंगा। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी, फॉर एग्जांपल नहीं, सारी बातों का, देखिए बात लंबी हो रही है और भी कॉलर्स हैं, सारी बातों का हल उसमें है। एक मरतबा उसको देख लीजिए। ओके ठीक है, बट यू हैव टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल।
हाँ देखिए, मैंने ट्रूथ सीकर भाई आपका फायदा कर दिया है। आप किधर वो फिकी इतनी डीप जा रहे थे, अभी बेसिक्स में आपको करने की जरूरत है ट्रूथ सीकर भाई, उस पर खोज करें। जैसे ये लॉजिकल फैलेसी थी, इस बारे में आपको नहीं पता था, तो इस तरह गौर करें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो बेस है वो समझ आ गई तो खलबत सहीहा हो या खलबत इज्तमाइया हो, आवाज फासिदा हो या जैसे, वो आपके लिए छोटी चीजें हो जाएंगी समझना। जी हाँ, चले सही है। ओके, ठीक है भाई, थैंक यू।